तोशा खाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर, जमानत पर रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। वुकला ने मचल के जमा कराने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में तोशा खाना केस की समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मुअख्खर। समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात। सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस याहिया आफरीदी हफ्ते को ओहदे का हलफ उठाएंगे। बतौर चीफ जस्टिस उनकी तैनाती 3 साल के लिए होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह से भी उनके चैम्बर में मुलाकात की। मुख्तलिफ बार काउंसिल्स का जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के फैसले का खैर मकदम। सिंध बार काउंसिल ने बयान में कहा, जस्टिस याहिया आफरीदी का चीफ जस्टिस बनना अदलिया और अवाम के लिए सूदमंद होगा। वो तमाम शहरियों के हुकूक का मसावी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल ने बयान में कहा, जस्टिस याहिया आफरीदी गैर मुतनाज़े, गैर सियासी और गैर जानिबदार शख्सियत हैं। उनकी तय्युनाती अहसन इक़दाम है। लाहौर, बहावलपुर, इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने भी जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस बनाने के फैसले को खुशाइन करार दिया। जजेस है वो आप उनको छोड़ दे, आप हैंड पिक जजेस ना बिठाए। जजेस ऐसे हो कि वो इम्पार्शियल हो ताकि वो आवाम को इंसाफ दे सके। अगर आप जजेस को मुतनाज़ बनाएंगे, आप हैंड पिक जजेस करेंगे तो फिर वो आप ही के जजेस होंगे, वो मुनसिफाना फैसले नहीं कर सकेंगे। पार्टी की कोर कमेटी में चीफ जस्टिस की तकर्री से मुतालिक बहस नहीं हुई। हमारा मुतालबा था सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी करना पार्टी का हक है। वजाहत तसल्ली बख्श हुई तो ठीक, वरना पार्टी आइन के मुताबिक फैसला होगा। हमारी तो तबाही उतार दी है इन्होंने। ये जो मौजूदा लीडरशिप है, ये तो मुझे लग रहा है कि बच्चों को खेलने के लिए दे दिया है। मौलाना फजल रहमान साहब को दरखास्त करनी पड़ रही है पीटीआई जैसी बड़ी जमात को कि सर हमारी मुलाकात करवा दें इमरान खान से। तो ये आपने हालत कर दी है। हमने तो इतनी मेहनत की है, हमें 10 साल लगे हैं पार्टी को यहाँ पहुँचाते। पीटीआई की जो लीडरशिप है वो बड़ी इमेच्योर फैसले कर रही है। पीटीआई की लीडरशिप नादान फैसले कर रही है। फलस्तीन के लिए एपीसी में नहीं बैठे, आईनी तरमीम की कमेटी में बैठ गए। अब आईनी बेंचेस के लिए कमेटी का इजलास हो गया, क्या उसमें भी नहीं जाएंगे? आप आधे निजाम के अंदर हैं, आधे बाहर। फवाद चौधरी की पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, हम 10 साल की मेहनत से पार्टी को यहाँ तक लाए, खलंडरों के हाथ पे पार्टी तबाह तो नहीं करनी। रियासती इदारों, सरकारी शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर सख्त कार्रवाई होगी। साइबर क्राइम में मुलव्वस अफराद को 5 से 15 साल तक सजा और भारी जुर्माने होंगे। वफाकी काबीना ने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रूल्स की मंजूरी दे दी। 11 माह बाद NCCIA इख्तियारात के साथ फाल हो गई। निगरान हुकूमत ने दिसंबर में NCCIA कायम करने की मंजूरी दी थी। नैब तरमीम केस के फैसले में साबिक जजों के हवाले से गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए। अदालती वक़ार का तकाजा है इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहकर किया जाए। तनकीद का महवर कानूनी उसूल होना के फैसला लिखने वालों की तस्दीक। नैब तरमीम केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इजाफी नोट। लिखा, फैसले से मुत्तफिक हूँ लेकिन वजूहात की तौसीक पर खुद को कायल नहीं कर सका। फैसले में असल मुद्दे पर खातिर खा जवाब फराहम नहीं किया गया। इंट्रा कोर्ट अपील सुनने वाले बेंच को मुकदमे के हकायक को मुतासिर नहीं करना चाहिए। MQM की रुकने कौमी असम्बली राना अंसार का बेटा ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। 23 साल शाहजेब की गाड़ी को हादसा कराची के इलाके क्लिफ्टन में पेश आया। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। शहीद सहाफत अरशद शरीफ की दूसरी बरसी आज मनाई जा रही है।
अरशद शरीफ आज से 2 साल पहले केनिया में गोलियां लगने से शहीद हुए। अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। ARY न्यूज़ के दफातर समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर अरशद शरीफ शहीद के ईसाले सवाब के लिए फातिहा और कुरान खानी। आलूदगी के बायस लाहौर में स्कूलों के औकात तब्दील। 28 अक्टूबर से 31 जनवरी तक स्कूल 8:45 बजे से पहले ना खोलने की हिदायत। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब की असम्बली क्लासरूम्स में कराने और आउटडोर सरगर्मियाँ मुअत्तल करने की हिदायत। 31 जनवरी तक लाहौर में हर किस्म की आतिशबाजी पर भी पाबंदी होगी। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं हिफाजती इक़दाम शहरियों को स्मोक के मनफी असरात से बचाने के लिए हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए कौमी टेस्ट टीम का ऐलान। प्लेइंग 11 में कोई तब्दीली नहीं की गई। कौमी टीम 3 स्पिनर्स और 1 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरेगी। पाक इंग्लैंड तीसरा टेस्ट कल से रावलपिंडी में शुरू होगा।